मन में विचार आता गुरुदेव कथा क्यों सुने, कथा सुनने से क्या होगा, हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, भजन करेंगे, जाप करेंगे, दर्शन करेंगे, अर्चन करेंगे, वंदन करेंगे, नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, आखिर कथा क्यों सुने? और कथा सुनने से क्या होता है? पहले एक बात कहूं, अगर इस भिलाई नगर के इस शिव कथा पंडाल में साक्षात शंकर जी आ जाएं, हाँ हाँ, दुर्गा जी आ जाएं, हाँ हाँ, कृष्ण जी आ जाएं, हाँ हाँ, राम जी आ जाएं, हाँ हाँ, गणेश जी आ जाएं, और तुम उनके पैर भी छू लेना और दर्शन भी कर लेना और वो तुम्हें आशीर्वाद भी दे देंगे, तो प्यारे फिर भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि भगवान के दर्शन का लाभ है ही नहीं। एक बार जोर से बोलो हर हर। कहोगे गुरुदेव लंबी लंबी ना फेंको, पंडाल में कृष्ण जी आ जाएं, हम दर्शन कर लें और पैर छू लें और आशीर्वाद ले लें और वो आशीर्वाद दे भी दें, और आप कह रहे कि फल नहीं मिलेगा, हाँ मैं कह रहा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान की कथा का महात्म का फल है, ना कि दर्शन का। और अगर दर्शन का फल होता तो प्यारे बुरा मत मानना, और बुरा लग जाए तो घर जाके 2 रोटी खा के सो जाना, कल फिर आ जाना। एक बार जोर से बोलो हर हर। लेकिन सुन के जाना, तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा। रामचरितमानस के सुंदर कांड में बाबा तुलसीदास कहते हैं, रामचरितमानस में राम जी के माध्यम से, कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अग नासई तब। भगवान राम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गलती से एक बार मेरे मंदिर में मेरी दृष्टि के सामने आ जाता है, तो मैं उसके जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पाप एक क्षण में काट देता हूं। जन्म कोटि, करोड़ों, कोटि मतलब प्रकार, कोटि मतलब करोड़, कोटि मतलब एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो करोड़ों जन्मों के पापों को मैं एक क्षण में, अग मतलब पाप, काट देता हूं। और यहाँ दिन में 10 बार मंदिर जा रहे, 2-4 जन्म के तो छोड़ो, इसी जन्म के एक दिन के पाप ना कट रहे। क्यों? क्योंकि भगवान के दर्शन का लाभ नहीं है। और प्यारे अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहें, महाभारत की कथा आप सबने देखी होगी, सबने सुनी होगी, सबको पता होगा कि अर्जुन का युद्ध किसके साथ था? दुर्योधन के साथ। और अर्जुन के रथ को कौन चला रहा है? कृष्ण। और सच बताना कि जब अर्जुन दुर्योधन से युद्ध करने के लिए जाता है, तो दुर्योधन को पहले अर्जुन दिखाई देता है या कृष्ण? सच बताओ, पहले किसका दर्शन हो रहा है? कृष्ण का। और मैं तो कहता हूं कि महाभारत के युद्ध में जितना दर्शन कृष्ण का शायद अर्जुन ने ना किया हो, उससे कहीं ज्यादा दर्शन दुर्योधन ने किया हो। क्योंकि अगर कृष्ण का दर्शन अर्जुन को करना होता, या तो हमारे कन्हैया पलट के देखते, या अर्जुन ऐसे झुक के देखता, लाला बैठे हो, वो तो पीठ के पीछे था और सामने था दुर्योधन। तो सच बताओ, कृष्ण का दर्शन कौन कर रहा है, अर्जुन या दुर्योधन? जोर से बोलना, दुर्योधन। और मैं पूछूंगा लाभ किसको मिला, दुर्योधन को या अर्जुन को? आप कहेंगे अर्जुन को। तो भगवान के दर्शन का लाभ होता तो सच में प्यारे विजय तो दुर्योधन की होनी चाहिए थी, लेकिन फिर अर्जुन को लाभ क्यों मिला पीठ के पीछे बैठ के? क्योंकि अर्जुन कृष्ण के महत्व को जानता है, दर्शन नहीं करता। और दुर्योधन दर्शन तो 18 दिन प्रतिदिन किया, लेकिन महत्व को नहीं जाना, इसलिए कथा जरूरी है। अगर समझ में ना आए तो थोड़ा और सरल करके समझाएं। एक बार जोर से बोलो हर हर महादेव। आप सबकी कथा सुनी हुई है कि जब महाभारत के काले बादल मंडराने लगे, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया कि आपके पांडव सगे भाई हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें 5 गांव दे दो। वैसे तो उनका प्रॉपर्टी का आधे का हिस्सा, आधे के हकदार हैं, लेकिन तुम 5 गांव दे देना, हम उनको मना लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि सूचग्रे विनेव दस्यामि बिना युद्धेन केशवः, हे केशव मैं बिना युद्ध के सूर्य की नौक बराबर भूमि भी नहीं देंगे। खराब लग रहा है, अरे वो कैसे नहीं करे।